जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिए थे 5 चैप्टर्स हमारे। मैं वापस से आपको इंडेक्स की तरफ लेके चलता हूँ। कल हमने जो है वो कल के लेक्चर में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी के बारे में, डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, गवर्नमेंट क्या होती है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या एलिमेंट्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, और पंचायती राज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो ये पूरी किताब फिनिश कर देंगे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूरल एरियाज में लोग कैसे रहते हैं, अर्बन एरियाज में लोग कैसे रहते हैं। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो आज छोटा लेक्चर होगा हमारा, बट आज के लेक्चर में पूरी ये किताब जो है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। और हमारी सीरीज चल रही है यूपीएससी 2025 पर फोकस किया हुआ है, सिविल सर्विसेज के ऊपर। और आप जानते हैं कि मात्र आज की डेट में जो है आपके पास बचे हुए हैं 232 दिन, 232 डेज। हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी दिन क्लास को जो है वो आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। आपको बिल्कुल फोकस के साथ जो है वो अपनी तैयारी करनी है, राइट। और मैं आपकी तैयारी में जो है वो डेली आपके साथ जो है वो रहूंगा। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर लेक्चर्स आएंगे, आपको सिर्फ लेक्चर्स पर फोकस करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल आपको मिल ही चुका होगा, जहां पर मैं आज इसकी हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलरेडी आपको पीडीएफ इसकी मिल चुकी है, बुक की। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई गांव क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में मैंने आपको ग्राम सभा पढ़ाया। ग्राम सभा के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ ग्राम सभा की डेफिनेशन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ग्राम पंचायत किन लोगों को मिलकर बनता है। तीसरा क्वेश्चन, सेक्रेटरी का काम क्या होता है। चौथा क्वेश्चन, 3 टियर स्ट्रक्चर क्या है। राइट, ये 4 क्वेश्चन जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। अभी के भी वीडियो को पॉज करो, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर तुरंत बताओ, जैसे कि आपका रिवीजन भी हो, रिकॉल भी आप करो और आपको मजा भी आए। तो आपको ऑलरेडी बताया कि गांव क्षेत्र में जो है प्रशासन किस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें, पुलिस स्टेशन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, राइट, जहां पर आप कोई भी घटना जो होती है वहां पर जाकर आप घटना जो है वो लिखवाते हो। वहां पर एक एसएचओ होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये इसकी एक स्टोरी जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई थी। लैंड के रिकॉर्ड्स जो है वो कौन देखते हैं, तो पटवारी। पटवारी जो होते हैं वो कौन, क्या उनका काम क्या होता है, जमीन को मेजर करना, राइट। तो छोटा पार्ट जो होता है जमीन का, वो बेसिकली पटवारी के अंडर रहता है। तो उनका काम होता है जमीन को मेजर करना और लैंड के रिकॉर्ड्स को जो है वो मेंटेन करना, राइट। तो ये होते हैं कौन, पटवारी। हम लोग को जो है वो देखेंगे, पटवारी के नाम जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ गांव में इन ऑफिसर्स को जो है वो लेखपाल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कहीं में हम लोग को कुनुंगो या फिर कर्मचारी या विलेज ऑफिसर के नाम से भी इनको जाना जाता है। किनको, पटवारी को। तो पटवारी का काम क्या होता है, जमीन को मेजर करना, राइट। तो ये पटवारी जो है वो जमीन के रिकॉर्ड्स अपने पास जो है वो रखते हैं। पटवारी के ऊपर जो है वो कौन बैठे होते हैं, पटवारी के ऊपर बैठे होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कोई लिख के बता सकता है अभी के भी वीडियो को पॉज करके, कि पटवारी के ऊपर कौन कौन सा अधिकारी होता है, तहसीलदार। तो पटवारी जो है वो रिपोर्ट करता है किसको, तहसीलदार को। देखो खसरा इस प्रकार से जो है वो दिखाई देता है, ये होता है खसरा, लैंड रिकॉर्ड्स। तो इनके ऊपर बैठा होता है तहसीलदार। तहसीलदार के ऊपर बैठा होता है, आप लोग बैठोगे जब आप एक आईएएस बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर की पोजीशन पे आओगे तो आप सबसे ऊपर जो है वो आप बैठे रहोगे। देखो इसके अंदर लिखा होगा कि सभी स्टेट्स जो होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होती हैं, और सभी मैटर्स जो होते हैं जमीन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के सब डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो तहसील होती है, तालुका होता है, और उसका हेड जो होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और उनके अंडर जो होते हैं वो कौन होते हैं, तहसीलदार होते हैं। तो ये बस आपको एक छोटी सी चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और तहसीलदार जो है वो रिपोर्ट किससे मांगता है, पटवारी से। वो तहसीलदार सुपरवाइज करता है पटवारी को, और आप सुपरवाइज करोगे इसको, तहसीलदार को, यानी ये कलेक्टर, ठीक है। तहसीलदार वो ऑफिस होता है जहां पर जमीन के मामले जो है वो सुने जाते हैं, राइट, तहसीलदार ऑफिस में। और उसका जो है, मतलब तहसीलदार ऑफिस से जो व्यक्ति खुश नहीं होता है तो फिर वो ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सुनवाई में आता है, जिसको जन सुनवाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक नया कानून आता है 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। आज का एक टास्क है आपके लिए छोटा सा, इस कानून के बारे में जो है वो आपको पढ़ना है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इस कानून के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स दी नहीं हुई है, बट मैं चाहूंगा कि आप आज एक टास्क लो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ो। और जो भी चीज काम की होगी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो चीज काम की नहीं होने वाली है उस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और आज का लेक्चर हार्डली 10-15 मिनट का ही होना है, उससे बड़ा लेक्चर होना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज काम की होगी वो हाईलाइट करके मैं आपको दूंगा, जो चीज काम की नहीं होगी वो अपन स्किप करेंगे। और एक एक चीज जो मैं बताते चल रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप चलते जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट जो है मिलने वाला है। देखो अभी तो छोटी क्लासेस चल रही है, 6th 7th क्लास 8th क्लास तक ऐसे जल्दी जल्दी टॉपिक्स जो है वो निकलेंगे। बट जब
जहां पर टाइम लेने वाली बात आएगी वहां पर मैं टाइम लेके पूरी चीज समझाऊंगा। जैसे आपने कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास हमारी लगभग 1 घंटा 13 मिनट की क्लास थी, और जिसमें मैंने काफी सारे टॉपिक्स को, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्चुअल टॉपिक्स थे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं, जिनमें ज्यादा स्टोरीज, और आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया हुआ है, ये सब स्टोरीज वगैरह बैठ के आपको जो है पढ़ना नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। लोग मैंने देखा एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ते हैं, फालतू की स्टोरीज के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए स्टोरीज हैं। अच्छा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो किनके लिए होती है? बड़ी बड़ी सिटीज के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। आगे चल के जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की, तब हम आपको डिटेल में जो है वो म्युनिसिपैलिटीज को जो है वो कवर करवाएंगे। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, जो आपको पढ़ना है। और छोटे टाउन में होती है म्युनिसिपल काउंसिल। अच्छा, अच्छा, वार्ड काउंसलर जो है वो कौन होता है? वार्ड काउंसलर तो पार्षद, वार्ड काउंसलर पार्षद होता है। ये बेसिकली कौन लोग होते हैं? जैसे सिटीज के अंदर जैसे छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं, जैसे आप अगर सिटी में रहते हैं तो आपको पता है कि आपका एक वार्ड होगा, एक एरिया होगा, जिस एरिया को मेंटेन करने का काम जो होता है किसका होता है? पार्षद का होता है। वो देखता है कि वहां पर प्रॉपर रोड्स होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, और कोई भी कंप्लेन होती है तो आप अपने पार्षद के पास जाते हो। और पार्षद ये पूरी चीज जो है वो किसके, और पार्षद कौन होता है? लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, आप उनको चुनते हो इलेक्शंस के थ्रू। और ये जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, ये पार्षद होता है, और ये जो है वो आपके लोकल नीड्स की देखभाल करता है, राइट। और ये किन के थ्रू करवाता है? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के थ्रू करवाता है, जो आगे चल के आप भी बनोगे। जैसे कि जब आप एक आईएएस ऑफिसर की रैंक पे रहोगे तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर की भी पोजीशन आपको मिलेगी। और म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जो बेसिकली काम को एग्जीक्यूट करने का पर फोकस करता है, ठीक है। जैसे कि क्लीनलीनेस, जो स्वच्छता अभियान चल रहा है वो कौन चलवा रहा है? ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से आते हैं, जो आप लोग करोगे, म्युनिसिपल कमिश्नर करेगा। म्युनिसिपल कमिश्नर ऑर्डर देगा कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। इनकी एक बैठक होती है, कमेटी होती है, परिषद जिसको हम लोग जो है वो जनरली कहते हैं। बस और कुछ नहीं है। किस प्रकार से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा जो है वो मिलता है? तो भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अलग अलग तरीके से पैसे जो है वो कलेक्ट करती है, जैसे टैक्सेस, फाइन्स, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। लोग जो होते हैं, जो घर खरीदते हैं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। पानी के लिए लोग जो है वो वाटर टैक्स जो है वो पे करते हैं, राइट। तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस होते हैं। तो उन टैक्सेस से पूरा पैसा जो है उन टैक्सेस का किसके पास जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो है वो जाता है। तो ये कमाई होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। इसके अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ग्रांट्स भी मिलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स ऑफर करती है, पैसा जो है वो उनको अलॉट करती है डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सब चीजें। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, और क्या इसके अंदर नहीं कुछ स्टोरीज वगैरह हैं। ये देखो बच्चा, ये बताया जा रहा है कि रिसाइकलिंग जो है वो नई चीज नहीं है। लोग जो है वो ये रिसाइकलिंग जो है वो कर रहे हैं कबाड़ में, ठीक है। और इसके अंदर कुछ खास काम की चीज नहीं है। दैट्स इट। आगे चले यूनिट 4 की तरफ। तो लाइवलीहुड, गांव के लोगों का जीवन कैसा है, शहर के लोगों का जीवन कैसा है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। उनकी आजीविका कैसे होती है, कमाई कैसे होती है। गांव के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। हम्म, ठीक है। ये गांव के लोगों की आजीविका के बारे में जो है बात की गई है। बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलासी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर, मतलब किस चीज से थ्रू आउट द ईयर तुलासी को जो है वो पैसा मिलता है? तो देखो, थ्रू आउट द ईयर उसको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। गांव के लोगों की कमाई जो होती है वो डिपेंड करती है सीजन्स के ऊपर, राइट, एग्रीकल्चरल सीजन्स के ऊपर। बट शहर में हमेशा काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि चलता रहता है। ये देखो पैडी का ट्रांसप्लांटेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे चल के ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, पैडी मतलब धान, चावल की खेती। इसमें बस पूरी वो दी हुई है इसके अंदर स्टोरीज वगैरह, जो आपके लिए उतनी कुछ खास काम की नहीं। देखो टेरेस फार्मिंग, ज्योग्राफी के अंदर आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। नागालैंड के अंदर एक गांव है हम लोग को, चिजामी देखने को मिलती है नागालैंड के अंदर। और यहाँ के लोग जो है वहां पर जो होते हैं उनको बोलते हैं चकीसंग कम्युनिटी। तो ये लिख लेना, ये आपके लिए आ सकता है प्रीलिम्स में। चाखेसंग कम्युनिटी ये पहले आ चुका है। तो चाखेसंग कम्युनिटी कहाँ की है? नागालैंड की। देखो ये छोटी सी जगह पर एक पॉइंट बस छोटा सा लिखा हुआ है और इससे ने क्वेश्चन बना दिया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और जो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं
पढ़ा रहा हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहा हूँ, आई नो द एग्जैक्टली प्लेस की कहाँ से सिविल सर्विसेज क्वेश्चन उठा सकती है। ठीक है, आपको टेरेस फार्मिंग के बारे में आपको पता ही है ना कि क्या होता है, तो थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ज्योग्राफी में हम लोग कवर करेंगे उस चीज को भी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, स्टोरीज वगैरह जो है वो दी हुई हैं, लोगों का जीवन जो है वो गांव के अंदर कैसा होता है उसके बारे में बात की गई है, लोगों की आजीविका जो है वो कैसी होती है, तो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। अर्बन एरियाज में लोगों का आजीविका कैसा होता है, सर्विस सेक्टर में लोग बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जो है वो काम करते हैं, अलग अलग शॉप्स वगैरह, देखो जैसे कि ये रिक्शा चालक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये छोटे बच्चों को समझने वाली स्टोरीज ही हैं, आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, मार्केट में लोग सामान वगैरह बेच कर जो है वो अपनी आजीविका जो है वो चलाते हैं, तो ये पूरी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। हार्डली मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं हुए अभी तो अपने पूरे चैप्टर्स को जो है वो निपटा दिया। देखो सर्विस सेक्टर में लोग जो है वो काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स के अंदर, बीपीओ जिसको बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सुबह भी काम चलता है, रात में भी काम चलता है, तो थ्रू आउट द ईयर सिटीज में काम चलता है, बट गांव के अंदर ऐसा नहीं है ना, ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो लिखा है, इन व्हाट वेज इज परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल जॉब, डिस्कस। बस दैट्स इट, खत्म हो गया भाई अपना चैप्टर। अपना पूरी किताब अपने 10 1 मिनट में खत्म करी। आप बोलोगे सर इतनी फास्ट आपने जो है वो कवर कर दिया, ऐसे थोड़ा काम चलता है, बॉस ऐसे ही चलता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप कवर टू कवर पूरी चीज पढ़ें, आप पढ़ के देख लो एक बार, कवर टू कवर पढ़ो, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको काम की जो है वो मिलेगी। जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो काम की होगी, जैसे लास्ट लेक्चर हमने के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी कवर करी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट। अब देखो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम का जो है वो चैनल है, जिस चैनल पर मैंने आपको ऑलरेडी 6th क्लास की पीडीएफ दे दी थी, और ये वाली पीडीएफ है मार्क्ड वाली, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क्ड 6th क्लास पॉलिटी लिखी हुई है, दैट मीन्स कि ये पूरी मार्क्ड वाली पीडीएफ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आज आपके लिए एक टास्क है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में, क्योंकि आपको मेंस का आंसर भी जो है वो लिखना है यूपीएससी के अंदर। तो अभी जैसे आज की क्लास तो बहुत कम टाइम की हुई है, राइट, बट आपको जो है वो इस कम टाइम का यूटिलाइजेशन करना है एक आंसर राइटिंग करके। तो क्वेश्चन जो है ये है कि आपको सोशल डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को जो है वो डिस्कस करना है, किस पर्सपेक्टिव से, कि कैसे वो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रही है, कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह के लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, डाइवर्सिटी हम लोग को सोसाइटी में देखने को मिलती है, बावजूद उसके इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड है, यानी कि बहुत मजबूत लोकतंत्र हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको डिस्कस करना है। तो ये मेंस का आपके लिए क्वेश्चन है, 250 वर्ड में ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। तो आज के लिए बस इतना ही था, और आंसर अगर आप लिख लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर वीडियो के जो है मुझे लिख देना कि सर कंप्लीटेड द टास्क, तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर। और लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 की मैं आपकी प्रिपरेशन जो है वो करवाऊंगा पूरी एंड तक। बट आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट बना रहेगा आपका तो मैं आप बना रहूंगा। तो बस सपोर्ट करिए, लाइक का बटन हिट करिए, और भी लोगों को जोड़िए, बताइए, शेयर करिए, कंपटीशन क्रिएट करिए। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।